अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीदा नूर है और मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, इसके साथ वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च इंटरनेशनल डे आ रहा है और इस डे के हवाले से मेहनत कश ख़वातीन की जहाँ पे बात की गई है, वहाँ पे उस मज़लूम तबके की बात की गई है जो यहाँ पे पिदरसरी निज़ाम के अंदर एक इस्तेसाल का शिकार है। मेरा ताल्लुक़ जैसा कि बलूचिस्तान से है, तो मैं यहाँ पे बलोच समाज की और बलोच औरत की बात करूँगी। ये इंटरनेशनल वुमेन डे ख़ास तौर पे इसलिए मनाया जाता है कि यहाँ औरत के हक़ के लिए बात की जा सके। वो हक़ जो है उसके वोट का हक़ है, वो हक़ उसकी तालीम का है, वो उसकी सेहत का है, वो उसकी चॉइस का है, चॉइस फ़ॉर एजुकेशन, चॉइस फ़ॉर करियर, इन सारी चीज़ों के लिए। और इसके साथ जो मेहनत कश तबका है उसकी औरत को उसकी मेहनत का मुआवज़ा मिलने के लिए। जहाँ तक हम जब ये औरत के हुकूक़ की बात करते हैं तो एक बहस छिड़ती है कि बलोच समाज में औरत को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, बहुत ताज़ीम दी जाती है। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात है और मैं इससे एग्री भी करती हूँ। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर औरत को इज़्ज़त दी क्यों जाती है? वो तो इज़्ज़त लेकर पैदा हुई है। तो यहाँ पे हमारे औरत को भी ये समझना होगा कि ये जो देने और लेने वाली चीज़ बोल के मर्द ने हमेशा हम पे जो है हुक्मरानी की है और ये हमारे समाज में बहुत नुमाया है। दूसरा जो एक मिसाल दी जाती है कि समो बलोच और जो शेख मुरीद की कहानी है मस्त तवक्कुली की, और उसकी मिसाल दी जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मस्त तवक्कुली ने शादीशुदा समो पे शायरी की है, इश्किया शायरी की है, उससे इश्क किया है जो पूरे समाज को पता था। आज हम उसको हिस्टोरिकली कोट करते हैं। क्या आज के समाज में कोई मर्द इस तरह औरत से इश्क करते हुए उस पे शायरी करे तो क्या आज का मर्द उसको बर्दाश्त करेगा? उसके घर के मर्द बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो यही तफरीक है, हमें यही बताना है। मैं इस चीज़ को नहीं प्रमोट कर रही कि आप जो है इन रास्तों पे चलें या उस पे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बता के हमें मज़ीद जो है एक एहसास तफ़ख्खुर में रख के ग़ुलाम बनाया जाता है। तो उस ग़ुलामी से हमें निकलना है और अपने हुकूक़ के लिए बात करनी है। और इसके अलावा जो वो ख़वातीन जिनके जो मर्द हैं, जिनके भाई, शौहर, बाप, भाई जिबरी गुमशुदा है, उनकी ज़िंदगियां बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। वो तो फिर हर किस्म के फ़ंडामेंटल राइट्स से जो है उनके मुतासिर होते हैं। वो उनको कोई भी सोसाइटी में भी बहुत तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है। इवन के बच्चियां जो अपने भाइयों के लिए बाहर निकलती हैं उनको हरासमेंट का सामना होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे समाज में एग्ज़िस्ट करती हैं और ये बुराइयाँ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी फिर जो यहाँ पे स्याहकारी का एक बड़ा जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये चीज़ें अब हमें कोयटा में भी नज़र आई हैं, पशीन में भी नज़र आई हैं, नसीराबाद में और जाफ़राबाद में। तो ये रूटीन है, इसको तो मतलब एक रूटीन की ख़बर समझा जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मज़ीद कानून साज़ी की ज़रूरत है। कानून जो बने हैं उनको स्ट्रिक्ट किया जाए और यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो ख़वातीन के लिए हैं उन ख़वातीन के लिए अलग पुलिस स्टेशन में एक डेस्क होना चाहिए। शेल्टर होम जो है हमें यहाँ इन एरियाज़ में ज़रूरत है। दूसरा जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है स्याहकारी के मामले में, वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रैंडम इन्वेस्टिगेशन की वजह से मुलज़िम हमेशा छूट जाता है और इस वजह से जो है मुजरिमान जो है वो गिरफ्त से आज़ाद हो जाते हैं।